अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। आप इस वक्त मैच्योर माइंड्स देख रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट टू यूएई इसराइल नॉर्मलाइजिंग डिप्लोमेटिक टाइज़। तो यूएई और इसराइल के रिलेशंस के बारे में जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही इस्टेब्लिश करने के बारे में एक डील हुई है उनकी, तो उसी के रिएक्शंस हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी कि इब्राहिम अकॉर्ड क्या है और ये डील क्या है, तो आप पहले वो देखें, आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगा कि आप क्या देख रहे हैं और किस तरह ये चीज़ होगी। तो अब हम शुरू करते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दुनिया ने इस बात को देखा कैसे है, दुनिया के देखने का नज़रियात कैसे हैं। तो सबसे पहले जो है वो नेशंस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल स्टेट होल्डर्स इन इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी देर से चला आ रहा है फ़लस्तीन के साथ। फ़लस्तीन की जो ज़मीन है उस पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है। इसराइल की ज़मीन कभी थी ही नहीं, इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। तो अब इसी बात को जो है हम आगे लेकर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है सब में। तो रिएक्ट टू यूएई एंड इसराइल नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस, तो उन्होंने एक डील की है। तो यूनाइटेड अरब अमारात जो है वो तीसरा कंट्री बना है, गल्फ़ कंट्री है जिसने डील किया है इसराइल के साथ। इसराइल को जो है वो आपस में दोनों के ताल्लुकात जो है वो टेक्नोलॉजी और कॉमर्स और दूसरे शोबों में एक दूसरे के, इवन के सिक्योरिटी के शोबों में भी उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ टाइज़ जो हैं वो बेहतर करेंगे। तो द सोकॉल्ड, तो इस एग्रीमेंट को जो है वो इब्राहिम एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट को इब्राहिम एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है ये आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा अगर आप देखेंगे कि इब्राहिम एग्रीमेंट क्या है और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो इसराइल ने वाज़े कहा था कि हम अपनी जो वेस्ट बैंक जो है वो अपनी ज़मीन का फैलाव नहीं रोकेंगे, कोशिश हम करेंगे कि हमारी ज़मीन का जो फैलाव है वो बढ़े, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम के साथ वादा किया है कि वो अपनी ज़मीन का जो फैलाव है वो नहीं रोकेंगे। तो यूएई इज़ आल्सो द थर्ड अरब नेशंस, तीसरा कंट्री है यूएई जॉर्डन और इजिप्ट के बाद, जिसने इसराइल को तस्लीम किया है और इसके साथ रिलेशंस बनाने के लिए कहा है कि हम इनके साथ रिलेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो आया है वो फ़लस्तीन का आया है। काफ़ी सारे रिएक्शंस आए हैं, तो सबसे पहले जो मैंने कुछ चंद एक अहम जो हैं वही कोट किए हैं यहाँ। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन की लीडरशिप का ये कहना है कि द फ़लस्तीन लीडरशिप रिजेक्ट्स एंड डिनाउंसेस द यूएई, इसराइल एंड यूएस टेरिटोरियल सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। तो फ़लस्तीन जो है उसकी लीडरशिप को ये फ़ैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा बेट्रियल ऑफ जेरूशलेम, अल-अक्सा एंड फ़लस्तीनी कॉज, तो फ़लस्तीन कॉज को सब बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये कहा है मोहम्मद अब्बास ने, फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट। तो वेरियस लीडरशिप पोजीशन इन फ़लस्तीन सेड द यूएई अनाउंसमेंट वाज इक्विवेलेंट ऑफ बीइंग सोल्ड आउट बाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों को बेचने वाली बात की है यूएई ने। तो अगला रिएक्शन है हमास का। हमास जो है उसके भी बड़ी दिलचस्प और जो है वो एक जो है वो न्यूट्रल स्टेटमेंट तो उसे नहीं कहेंगे। तो दिस एग्रीमेंट डज एब्सोल्युटली नॉट सर्व द फ़लस्तीनी कॉज, तो इट rather serves the neostic narrative. This agreement encourages the occupation by Israel to continue its denial of right of our Palestinian people and even to continue its crime against our people। तो साफ साफ हमास ने वाज़ह किया है कि जो फ़लस्तीन का कॉज है, जो फ़लस्तीनी लोगों पर जुल्म है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करेंगे ही नहीं। ये तो सरासर फ़लस्तीनियों के साथ जो है ना वो गद्दारी है। तो what is required to support the literal legitimate struggle of our people against the occupation and not to establish the agreement with this occupier any
annexation we will face by a Palestine confrontation that is supported by the Arabs and internationally, and not by signing normalizing agreement with them. तो हमास को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने यूएई ने इसराइल के साथ टाइज जो हैं वो इसके लिए कहा है। तो अगला रिएक्शन यूएई का ही है। तो यूएई ने डिफेंड किया है इस बात को। तो यूएई ने कहा है कि बैडली नीडेड रियलिज्म, सच्चाई को बड़ी बुरी तरह देखने की ज़रूरत है। तो वाइल द पीस डिसीजन रिमेन्स बेसिकली फ़लस्तीन इसराइल वन, तो बेसिकली यूएई का ये कहना है कि फ़लस्तीन और इसराइल जो है उनके मामलात को बेहतर करने के लिए ही उन्होंने ये डील किया है, और वो कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन के जो मामलात हैं वो इसराइल के साथ बेहतर हों, और इसके लिए वो इसीलिए उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं कि वो इस पर काम करें, इससे उनकी बेहतरी होगी। Developing the normal ties in return for this is a realistic approach forward by the Emirates, he said. तो उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बेहतर अप्रोच हो सकती है फ़लस्तीनियों के लिए। The successful decision is to take and give. This has been achieved. तो वो समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हवाले से कि वो फ़लस्तीन की मदद कर सकेंगे। तो जॉर्डन, आगे हम जॉर्डन का देख रहे हैं, और जॉर्डन जो है वो मुस्लिम कंट्री है, और इसने पहले ही इसराइल के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो कायम किए हुए हैं, और ये उन 3 मुल्कों में से एक मुल्क है जिसने पहले ही इसराइल के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात कायम करने के लिए कहा है। तो उसने खैर मकदम किया इस बात का कि इसराइल ने जो है वो एक कदम उठाया और यूएई ने भी उठाया। इट विल मूव द रीजन्स टुवर्ड जस्ट अ पीस। तो ये जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, एमन सफादी। तो abstract peace prospectus and violate the Palestine rights. The region is at crossroads. Continued occupation and denial of the Palestinian people legitimate rights would not bring peace or security. इजिप्ट भी एक ऐसा कंट्री है जिसने इसराइल को कबूल किया है, और उसके साथ रिलेशंस का जो है वो उन्होंने कहा है कि हम भी बनाएंगे। तो आई फॉलोड, तो ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है कि आई फॉलोड विद इंटरेस्ट एंड अप्रिसिएशन द जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इसराइल टू halt the Israeli annexation of Palestinian lands and taking steps to bring peace in the Middle East। तो मिडिल ईस्ट में जो है वो अमन के लिए ये करना चाह रहे हैं। तो I valued the efforts of those in charge of the deal to achieve the prosperity and stability for our region। तो बेसिकली इजिप्ट का ये कहना है कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मुआहदे हों और ये होने चाहिए। बहरीन जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, उसने अपनी एक जो है ना वो फॉर्मल सी स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि वो छोटा जो है वो पावर के लिहाज से बहुत छोटा है। तो इसीलिए उसने कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट इशू ही नहीं की, या कह दें कि की ही नहीं है। तो द स्मॉल लैंड स्टेट ऑफ बहरीन इज़ क्लोजली और क्लोज अलाई ऑफ सऊदी अरब, तो विच हैज़ नॉट येट कमेंटेड ऑन एग्रीमेंट। तो ईरान का भी इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। बेट्रियल ऑफ फ़लस्तीनी कॉज, तो इसने भी साफ कहा है फ़लस्तीन की तरह कि बेट्रियल ऑफ फ़लस्तीनी काज है, फ़लस्तीन के काज को इससे नुकसान पहुंचेगा, और शेमफुल एक्ट भी कहा है। तो शेमफुल जो है ना उन्होंने कहा है कि ये शेमफुल एक्ट है यूएई की तरफ से। तो The oppressed people of Palestine and all the free nations of the world would never forgive the normalization of the relations with a criminal Israeli occupation regime and the complicity in its crimes। तो इसराइल का ये कहना है कि ईरान का ये कहना है कि इसराइल अपने जो है वो जुराइम में कोई कमी नहीं लाएगा, इसके बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो अपने जो है वो जराइम फ़लस्तीनी अवाम पर बंद करेंगे, फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा छोड़ देंगे। तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि फ़लस्तीन जो है वो इसराइल ऐसा करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुर्की है। तुर्की का बड़ा एक जो है वो एग्रेशन वाला स्टेटमेंट है कि
hypocritical behavior। तो hypocritical behavior वो तुर्की बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो यूएई है उसने hypocritical behavior अपनाया है फ़लस्तीनी अवाम की तरफ। तो history and the consequences of the region's people will not forget and never forgive this hypocritical behavior of the UAE betraying the Palestinian cause for the sake of its narrow interest। It is extremely worrying that the UAE should, with the unilateral action, trying and do away with the 2002 अरब पीस प्लान डेवलप्ड बाय द अरब लीग। तो टर्की का इस पर बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है। टर्की ने तो यहाँ तक कहा है कि हम ट्रेड जो है वो ख़त्म कर देंगे इसराइल के साथ। तो आगे ओमान का देखते हैं। ओमान जो है वो पावर के लिहाज से कोई इतना ख़ास या बड़ा मुल्क नहीं है। ओमान की जो है वो अपनी एक जो है पावर है जिसके मुताबिक जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि सपोर्ट फॉर द यूएई डिसीजन रिगार्डिंग रिलेशंस विद इसराइल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ओमान्स ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी। तो उन्होंने बस इतना ही कहा है, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ओमानियों ने। मेरा ख्याल है ये उनकी स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा उनको कहना भी नहीं चाहिए। तो जर्मनी ने जो है वो इसका खैर मकदम कहा है और हिस्टोरिक मोमेंट कहा है इसको। तो रिलेशंस की नॉर्मलाइजेशन किसी भी मुल्क के लिए जो है वो एक हिस्टोरिक मोमेंट ही होती है, ख़ास तौर पर दो ऐसे ममालिक के दरमियान जो सदियों से जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हों। सदियों से तो खैर नहीं, लेकिन कुछ अर्सा से। तो इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू पीस इन रीजन। जर्मनी का कहना है कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रीजन में, इस खित्ते के लिए बहुत अहम है। यूके का देखते हैं। यूके ने भी ऑब्वियसली यही कहा है कि हम ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है, डिसीजन टू नॉर्मलाइजेशन रिलेशन इज़ ए ह्यूजली बिग न्यूज़। तो उनका तो बहुत ही जो है वो फॉर्मल सा रद्द-ए-अमल है इस पर के यूके जो है वो इस बात पर बड़ा राज़ी है और खुश है कि उन्होंने रिलेशंस के बारे में कहा है। तो इट वाज माय प्राउड होप दैट annexation did not go ahead in the West Bank, and today's agreement to suspend those plans is a welcome step on the road to a more peaceful Middle East। पाकिस्तान का भी इस पर बड़ा ही शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है और उसने ऐसा कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी नहीं की, ना ही किसी फ़लस्तीन की तरफ से और ना ही यूएई की तरफ से, क्योंकि वो अपने रिलेशंस जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता यूएई के साथ। तो with the far-reaching implications, Pakistan has an embedding commitment to the full realization of the legitimate rights of the Palestinian people, including the right to self-determination, peace and stability in the Middle East region is also the Pakistan key priority। तो Pakistan approaches will be guided by our evaluation of how the Palestinian rights and aspirations are upheld and how the regional peace, security and stability are preserved। तो पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में किसी भी किस्म की जो है वो नॉर्मलाइजेशन या सिक्योरिटी को ख़तरात के वाले से जो है वो इसके हक़ में नहीं है। वो चाहता है कि फ़लस्तीनी अपने हकूक़ हासिल करें और जो है उस पर कायम रहें, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात में वो दखल नहीं देना चाह रहा। उसके बाद फ्रांस है। फ्रांस ऑब्वियसली उसका जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो इतना कोई क्रूशियल नहीं हो सकता। तो उसने कहा पॉजिटिव स्टेप मस्ट बिकम अ डेफिनेट मेजर्स द ओनली ऑप्शन टू अचीव पीस इन रीजन। तो स्पेन है। स्पेन ने भी बड़ी ही उम्मीदों का इज़हार किया। स्पेन कहता है कि स्पेन होप्स दैट दिस agreement will contribute to the regional peace and to the assumption of negotiation between the Israel and Palestine with the view to establishment of two states living in peace security based on international parameters to achieve a fair, lasting, mutually acceptable solution for the parties। जो बाइडन
जो बाइडेन की स्टेटमेंट जो है वो बड़ी ही जिसे कहते हैं बड़ी ही मुनासिब है, और इस लिहाज से जो बाइडेन का ये कहना है कि जो बाइडेन, जैसे कि आप सब जानते हैं, अपोजिशन है यूएसए की, तो यूएसए की अपोजिशन के लीडर हैं जो बाइडेन, जो कि उम्मीदवार हैं सदारत के लिए इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनका भी बयान है, तो उसे भी हम देखते हैं। द यूएई ऑफर्स टू पब्लिकली recognize the state of Israel is a welcome, brave and badly needed act to statesmanship. Harris administration will keep to build on this progress and will challenge all the nations of the regions to keep peace. Biden also addressed annexation. Annexation would be a body blow to the cause of peace, which is why I oppose it now and would oppose it as a president. तो यूनाइटेड नेशंस का भी इस पर जो है वो रद्दमल आ चुका है, और यूएन जो है वो उसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस पर रद्दमल करते हुए कहा है कि द सेक्रेटरी जनरल वेलकम दिस एग्रीमेंट, होपिंग इट विल create an opportunity for Israel and Palestinian leadership to re-engage in meaningful negotiation that will realize a two-state solution in line with the relevant UN resolution, international law and bilateral agreements. तो यूएन ने भी इसका खैर मकदम किया है कि ये जो डील है ये बहुत ही बेहतर हक में जा रही है, और UN Secretary General will continue to work with all sides of open further possibilities for the dialogue, peace and stability. अब आखिरी जो है वो रिएक्शन जो मैं कवर कर रहा हूँ उसमें गाना है। गाना जो है एक स्टेट है, तो इस पर अफ्रीकन पीपल्स ने भी बड़ी जो है वो बेहतर अंदाज से अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया, और वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द साउथ अफ्रीकन पीपल स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, African states formed the front line of the resistance against the Pretoria brutal regime, from the Zambia to Tanzania to Ghana and Algeria. Countries across the African continent provided the logistical, political and economic support to South Africa liberation struggle. तो आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट एक और भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर कैन बी नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टाइज विद इसराइल व्हाइल द फ़लस्तीनी पीपल आर स्टिल ऑक्यूपाइड। जो जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक फ़लस्तीनी लोगों का कोई हल नहीं होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इसराइल पर कोई गौर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, वो कैसा कर नहीं सकते।